दुनिया में भी पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अपने से भी ऊंचा बनाने की आश रखते हैं। चाहे बच्चा बाप गरीब होगा, लेकिन सब कुछ न्यौछावर करके, यहाँ तक कि बैंक से भी उधार लेकर के अपने बच्चे को ऊंच बनाते हैं और बना रहे हैं। अब आप सोचिए, आज का पिता और परम पिता में कितना फर्क है। तो परम पिता परमात्मा भी यही मन में आश रखते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं और कहते हैं कि बच्चे, मैं अपने से भी तुम बच्चों को ऊंच बनाना चाहता हूँ। बाप अपने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाता है, सिर से भी ऊंचा उसको उठाता है। तो बाबा भी आकर के हमें ऐसा ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, पुराने जन्म जन्म के हमारे पापों को भस्म करा करके काली आत्मा को गोरा बनाते हैं, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाते हैं, गुणहीन को गुणवान बनाते हैं। हमारे ही द्वारा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके, हमारे द्वारा दान करवा करके हमको सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। और आप देखेंगे कि हम सतयुग में तो डबल ताजधारी होते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होते हैं। फुल मून जैसे होता है तो उस दिन चांदनी रात होती है, कितनी रोशनी होती है, शीतलता होती है। ऐसे ही हम बच्चे भी इतने गुणवान बाबा हमें बनाते हैं, चंद्रमा से भेंट करते हैं कि तुम भी महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। और बाबा हमें याद दिलाते हैं, देखो बच्चे, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है और तुम्हारी भी मेरे साथ पूजा होती है। शिव के मंदिर में आप देखोगे छोटे छोटे शालिग्राम भी होते हैं। तो शालिग्राम हम आत्माओं का यादगार है। शिव बाबा की पूजा होती है, साथ साथ में शालिग्रामों की भी होती है। और यहाँ तक कि रुद्र यज्ञ भी जब रचते हैं तो लाखों अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भक्तजन लाखों करोड़ों शालिग्राम बना करके शिव के साथ पूजा करते हैं। फिर हमारी पूजा लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, देवी देवताओं के रूप में भी अलग अलग होती है। तो बाप कहते हैं, देखो मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है। दूसरी बात, बाप का मंदिर जो यादगार है वो धरती पर होता है, और हमारे जो हमें बिठाते हैं मंदिरों में भी बहुत बड़ा सिंहासन सजे हुए, अनेकों प्रकार के फल फूल मिष्ठान हमारे ऊपर भोग लगाते हैं। और बाप के ऊपर क्या भोग लगाते हैं? अक, धतूरा, ये सारे जो ना खाने की चीज़ें हैं, जो पॉइजन है, वो चढ़ाते हैं। क्योंकि बाप हमारे आत्माओं के पॉइजन को विनाश कराते हैं। इसलिए शिव को विष पीने वाला, नीलकंठ हलाहल पीने वाला भगवान कहा जाता है। तो केवल शिव बाबा ही हमारे विष को दूर कर सकते हैं, और किसी में ना ताकत है ना कोई कर सकता है। चाहे द्वापर युग से धर्म पिताएँ आए, महान आत्माएँ आए, सन्यासी आए, चाहे विद्वान आचार्य आए, पंडित आए, योगी आए, क्या इस संसार को, भारत को कोई ऊंचा उठा सका, चरित्रवान बना सका? बल्कि चरित्र गिरता ही गया। तो पिता परमात्मा जो सदा ही दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है, अपने नाम और शान को की परवाह ना करते हुए बच्चों का नाम बाला करते हैं। सारे जगत में बच्चों का नाम ही शिव शक्तियाँ और पांडव गाए जाते हैं। तो पिता तो गुप्त है, लेकिन बच्चे प्रत्यक्ष है। तो ऐसा बाप कितना सुखदाता, ऐसे बाप को तो अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करके याद करना चाहिए। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, सचमुच आप कितना मीठे हो, कितना कल्याणकारी हो, कितना भोले हो,
जो खुद इतना ऊंच पद ना पा करके हम बच्चों को जन्म जन्म के लिए, युग युगांतर के लिए वरदानों से झोली भर देते। ऐसा प्यार कौन करेगा जो निस्वार्थ सेवा। आज का पिता भी बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, उसके अंदर आश रहती है कि मैं बूढ़ा होऊंगा, ये बच्चा मेरा सहारा बनेगा और अंत समय मेरा क्रियाकर्म भी करेगा। लेकिन शिव बाबा को तो कोई इन बातों की इच्छा ही नहीं। तो सबसे बड़ा निस्वार्थ सेवा करने वाला प्राणों का प्राणेश्वर शिव बाबा है, शिव बाबा है। ऐसे मीठे मीठे प्यारे बाप को दिलवा जान सिकवा प्रेम से इतना याद करें कि बाप हमारे रोम रोम में समा जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।